अगर आप भी सीबीएसई का एलओसी रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अपार आईडी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप बिना अपार आईडी के भी एलओसी का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो आपको अपार आईडी मैंडेटरी है फॉर क्लास 10 एंड 12, जिसके लिए आप डिजी लॉकर का भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप वहाँ से अपार जनरेट कर सकते हैं। इनकेस अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, एज का वेरिफिकेशन गड़बड़ हो रहा है, तो आप यूडाइस की हेल्प ले सकते हैं। यूडाइस में भी अगर आपका प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूडाइस प्लस पे जाना है। जीपीईपी सारी प्रोफाइल्स जो होती हैं, जनरल प्रोफाइल, ठीक है, सारा कुछ बच्चे का कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर जनरेशन ऑफ अपार आईडी। मान लीजिए स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से यूडाइस में कुछ और नाम पड़ा हुआ है, आधार कार्ड में कुछ और नाम पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी अपार आईडी जनरेट नहीं होगी, फेल हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप फिर ट्राई करिए डिजी लॉकर के साथ में, उसमें भी अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। बिना अपार आईडी के भी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इनकेस अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ब्राउज़र ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, एलओसी के पोर्टल पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको वैलिडेट अपार आईडी पे क्लिक करना है, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। इनकेस किसी बच्चे की अपार आईडी नहीं है, कोशिश करिए कि यूडाइस या डिजी लॉकर के थ्रू बन जाए। अगर नहीं बनती है तो जो भी करेक्शंस पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल अगर आधार में कोई अपडेट है, डेट ऑफ बर्थ का है, नेम करेक्शन है, और आपको लगता है 1-2 वीक में वो रेक्टिफाई हो जाएगा या चेंज हो जाएगा आधार कार्ड सेंटर की तरफ से, तो आप उस चीज़ को करवा लीजिएगा। बट लास्ट डे जो सबमिशन की उससे 2-3 दिन पहले अगर ये चेंजेस होके मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उस प्रोसेस के थ्रू आप एलओसी का सबमिशन करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा वैलिडेट अपार आईडी पे। इसके बाद आपको क्लास चूज करना होगा, मैं यहाँ पे क्लास 10 चूज कर रहा हूँ। देन आपको गेट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। गेट लिस्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने बच्चे का सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, अपार आईडी का ऑप्शन और सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस भी बच्चे का अपार आईडी आपके पास में है, वो चाहे डिजी लॉकर का हो, वो चाहे यूडाइस से मिला हो, मीन्स अपार आईडी होनी चाहिए। इनकेस अगर है तो आप ये जो फील्ड है इसमें फिल करेंगे। ऑलराइट, अगर नहीं है तो इस फील्ड पे आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे और आपको क्लिक करना होगा सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, मान लीजिए सेलेक्ट वाले ऑप्शन के क्लिक करने के बाद में भी अगर यहाँ पे ब्लैंक शो करता है, कुछ भी शो करता है, तो आप इसमें नल वैल्यू डालेंगे, यानी कि आप 00 या अल्फा न्यूमेरिक जो भी है NA कर देंगे। उसके बाद टिक करेंगे। मीन्स आपके पास में जिस बच्चे का भी अपार आईडी है या नहीं भी है, एट दी एंड में सबमिशन से पहले अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट सारे मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना आप सब बच्चों में टिक करेंगे ताकि वो बच्चा छूट ना जाए, जिसकी वजह से उसका एलओसी सबमिशन नहीं होगा तो वो क्या है, एग्जाम में बैठ नहीं पाएगा और एडमिट कार्ड उसका आएगा नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको सारे बच्चों में चेकबॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट सेलेक्टेड पे कर देना है। सबमिट में सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, टीचर का नेम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद टीचर की आईडी वही आईडी होगी जो कि ओएसिस आईडी होती है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे फिल करेंगे। कंसर्न डेट वही होगा जिस दिन भी आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। कंसर्न प्लेस वही होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका स्कूल दिल्ली में है तो आप दिल्ली यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक, उसके बाद में जिस भी आप बच्चे को सेलेक्ट पे यहाँ पे टिक कर देंगे ना, वही बच्चे यहाँ पे वेरीफाइड पे शो करेंगे। जब आप वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे और गेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उन्हीं बच्चों का नेम आएगा जिस भी बच्चों में आपने चेकबॉक्स पे टिक किया था। भले उसमें अपार आईडी सही भरी है, गलत भरी है, उससे कोई मैटर नहीं, बच्चों की लिस्ट तुरंत आ जाएगी। मेरे सामने इसलिए नो डेटा फाउंड है क्योंकि मैंने अभी कोई प्रोसेस इसमें चालू नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में अनवेरीफाइड पे जब क्लिक करके गेट लिस्ट करेंगे तो उन बच्चों की डिटेल्स आएगी जिन भी बच्चों का अपार आईडी नहीं जनरेट है और आपने उन चेकबॉक्स को टिक नहीं किया है। तो इसलिए मैं आपसे बताऊंगा कि अगर आपके पास में अपार आईडी नहीं आ पाती टाइम पे, तो आप यही प्रोसेस अपनाइएगा और एलओसी सबमिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करिएगा। आई होप आपकी क्वेरी इससे सॉल्व हो जाएगी, कोई भी इशू नहीं होने वाले हैं। इनकेस तब भी आपके कोई डाउट्स है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।